महाकुंभ में आधी रात को छाया महाअंधेरा। व्यवस्था के लाख दावों के बीच भीड़ हुई बेकाबू। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान की होड़ में मची भगदड़। साधु संतों ने कहा, छोड़ दो महाकुंभ, जान बचाओ। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बुधवार को उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब दूसरे अमृत स्नान यानी मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ स्नान के लिए पहुंची और देर रात करीब 1 बजे संगम नोज पर भगदड़ मच गई। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि प्रयागराज में संगम नोज स्नान के लिए सबसे अहम जगह मानी जाती है। कहा जाता है कि यहीं पर यमुना और मिथकीय नदी सरस्वती गंगा से मिलती है। शुरुआती जो जानकारी सामने आई है उसमें कहा गया है कि भारी संख्या में लोग संगम नोज पहुंचना चाह रहे थे, जिसके चलते स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और भगदड़ मच गई। भगदड़ के बाद कई साधु संतों ने तो भक्तों से अपील की है कि वो संगम नोज से बचें और जिस घाट के पास वो मौजूद हैं वहीं पर स्नान कर लें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूँगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबका मंगल हो। जय श्री राम। महाकुंभ में भगदड़ के बाद खौफनाक मंजर, किसी का अपना लापता तो कोई सामान खोज रहा, किसी को अपनों के जिंदा मिलने की आस तो किसी ने खो डाली उम्मीद। भगदड़ के बाद संगम पर भयावह मंजर देखने को मिला। संगम के पास लोगों का बिखरा सामान, जूते चप्पल और कपड़े तितर बितर पड़े हुए हैं। किसी का सामान खो गया तो किसी का अपना लापता हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने भगदड़ के मंजर की आंखों देखी बयां की। ये सर 1 बजे संगम के किनारे खड़े हुए, अचानक धक्का मुक्की हुई, भीड़ भगदड़ मची। हाँ। तो हमारे बहनोई साहब 65 साल के थे, हाँ। धोती कुर्ता पहने थे, हाँ। सांवले रंग के सदरी पहने थे। हाँ। और तो धक्का मुक्की करके हमें पीछे भगा दिया, वो गिर पड़े और पता नहीं जब से वो मुझे मिले नहीं। अच्छा, आपके साथ में थे उस समय? हाँ, मेरे उस समय कितनी भीड़ बहुत ज्यादा थी? भीड़ बहुत ज्यादा थी। और कितने लोग गिरे होंगे, कुछ देखा आपने अपनी आंखों से? कम से कम वहाँ 20-22 लोग तो गिर गए। वही सामने आइए। ठीक है, क्या नाम है आपका? इंद्रपाल। मेरे साथ में गिर गया, उसके ऊपर उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कितना बजे? 3 घंटे बाद में पुलिस आया, मेघालय से आया। हम रुका था। बाकी परिवार कहाँ गया? हम तो रुके। कितने लोग तब गए थे? और उधर में तो बहुत आदमी, बहुत आदमी 100 का ऊपर ऐसे ही हो गया, हॉस्पिटल में चला गया। लोगों के इस महा दुखों पर जरा सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी का क्या कहना है। दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान की दृष्टि से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को भांज करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही प्रातः
प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। सीएम योगी कह रहे हैं कि भीड़ का दबाव बना हुआ है, लेकिन ये भीड़ अचानक से तो नहीं आई। मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों की भीड़ जुटेगी, इसका दावा तो खुद सीएम पहले से करते आ रहे थे और पीएम मोदी और अमित शाह से लेकर सभी को ये बात पता थी कि अमृत स्नान के दिन भारी भीड़ जुटने वाली है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था उसी हिसाब से क्यों नहीं की गई? इतने बड़े आयोजन का व्यवस्थित तरीके से न कर पाना सरकार की विफलता का ही कारण है, जिसका जवाब उन्हें देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।